हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रैक नीट इन 4 मंथ्स। तो इसके लिए सबसे पहले आप घबराइए नहीं कि मेरे पास 3 महीने हैं या 4 महीने हैं। आपको इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप एकदम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, एकदम कंसिस्टेंसी रहें। क्योंकि अगर आपका कंसिस्टेंसी छूटा तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बार नीट क्रैक करना। तो ज़रूरी है कि आप एकदम कंसिस्टेंसी रहे। और इसके लिए आपको रोजाना लगभग 10 घंटा रोजाना पढ़ना पड़ेगा विथ कंसिस्टेंसी। टाइम टेबल बनाएं और विथ कंसिस्टेंसी पढ़ें। 10 घंटे आपको अच्छी तरह रोज पढ़ना होगा। लेकिन ये नहीं जैसे मैंने आज 10 घंटा बोल दिया तो आप पक्का 10 घंटा पढ़ें। एकदम टाइम टेबल एकदम ना बना ले कि मैं आज इतना पढ़ूंगा तो ये इतना बजे से इतना पढ़ूंगा, इतना बजे से इतना पढ़ूंगा। ये गलती नहीं करें। अगर आप एकदम कंसिस्टेंसी है तो ही ऐसा करें, नहीं तो ऐसा काम नहीं करें जैसे रूटीन बना लें। 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ूंगा, फिर खेलूंगा, फिर टीवी देखूंगा, फिर पढ़ूंगा। ऐसा काम नहीं करें, क्योंकि मैं बताता हूँ ऐसा करने से क्या होता है और कैसे इसके बचें। तो जैसे मान लीजिए आपने आज एक टाइम टेबल बनाया कि मुझे 10 घंटा पढ़ना है, मैं 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ूंगा, फिर 9 से 10 गैप लूंगा, फिर 10 बजे से 12 घंटे 12 बजे तक पढ़ूंगा। ऐसे आप कर लिए, अब ये टेबल बना लिए। अब आप सोचिएगा, चलिए आज टेबल बना लिए, कल से वैसे आज रात हो गया बनाते बनाते, और कल अब सोचिएगा कल से मैं अभी से एकदम लागू कर दूंगा। अब कल उठिएगा, मान लीजिए आपका एक दिन अच्छे से निकल गया, पूरा टाइम टेबल के साथ निकला। अब अगला दिन हुआ, अगला दिन भी आप आधे दिन तो एकदम अच्छा से पढ़ें। मतलब मान लीजिए आप 2 बजे तक अच्छे से पढ़ें। अब 2 बजे के बाद आपका थोड़ा सा मन लगेगा, थोड़ा और थोड़ा चला लें मोबाइल, थोड़ा सा मोबाइल, थोड़ा टीवी देख लें। तो उसमें थोड़ा आप जाइएगा देखने के लिए 5 मिनट। अब 5 मिनट देखने के लिए जाइएगा, सोचिएगा 5 मिनट देख लें, हट जाएंगे। 5 मिनट देखने जाइएगा, आपका आधा घंटा खत्म हो जाएगा। आधा घंटा 40 मिनट खत्म हो जाएगा। आपको 2 घंटा का टारगेट था कि मैं 2 घंटा अब ये पढ़ूंगा, इसमें से आधा घंटा 45 मिनट अब टीवी देख लिए। फिर आप सोचिएगा कि अब 2 घंटा तो ये 45 मिनट खत्म ही हो गया, चलो इस बार नहीं पढ़ता हूँ, अगला बार जो 2 घंटा का स्लॉट है मैं उसमें पढ़ूंगा। तो आपका ये 2 घंटा का स्लॉट खत्म हो जाएगा, और अगला जब स्लॉट आप पढ़ने वाले होंगे तब भी आपको यही मन करेगा। और आप ऐसे ही धीरे फिर सोचिएगा कि नहीं इस बार पढ़ लूँ। इस बार फिर आप सोचिएगा पढ़ने के लिए, और आप मान लीजिए आधा घंटा पढ़ भी लेंगे। फिर आप वैसा ही करेंगे। ऐसा ही करते करते धीरे धीरे आपका ये खत्म हो जाएगा, ये टाइम टेबल का प्रभाव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करिए कि ये 10 घंटा बना लिए तो 10 ही घंटा पूरा अच्छे से पढ़ें। आपका ये रूटीन नहीं होना चाहिए कितना बच्चे इतना घंटा पढ़ना ही है। आप ये भी हो सकता है कि किसी दिन 11 घंटा पढ़ लिए, तो किसी दिन 7 घंटा पढ़ें, 8 घंटा पढ़ें। लेकिन ऐसा होना चाहिए आप संतुष्ट हो जाए, उस पढ़ाई से आप संतुष्ट हों कि हाँ आज मैं पढ़ा हूँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे आपको खुशी होगी। और हर दिन अगर आप इस चैप्टर को ख़त्म कर लिए तो आप एक अपने आप को एक रिवॉर्ड दें। कुछ भी रिवॉर्ड दें, जैसे बाहर चले जाएं, बाहर चले घूमें, ये कुछ खरीद लिए, ऐसे ही कुछ रिवॉर्ड देते रहें। इससे आपको अंदर से खुशी मिलेगी और आप आगे ये करना और अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा करने में, और आगे आप ये करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे सारे सब्जेक्ट में आप क्या क्या करें। बायोलॉजी के लिए, क्योंकि आपके पास इतना वक्त भी नहीं है और इतना ज़रूरत भी नहीं है, आप बायोलॉजी में एनसीईआरटी का हर एक लाइन पढ़ जाएं। एनसीईआरटी का हर एक लाइन पढ़ें। हर एक लाइन आपको याद होना चाहिए, हर एक लाइन आपका माइंड में होना चाहिए। तो हर एक लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है, हर एक एग्जाम्पल पढ़ना है। जैसे मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप उसके ट्रिक बनाएं। बहुत से जैसे सुपेरियर, इन्फेरियर, सब ओवरी के नाम है ये सब। ओवरी के जो एग्जाम्पल है, इससे आप एग्जाम्पल का एक ट्रिक बनाएं, इससे आप याद कर लें। ऐसे ट्रिक बना बना के याद करें, आपको मॉर्फोलॉजी में बहुत इजी होगा। लेकिन याद रहे आपको हर एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का याद होना चाहिए। ये हो सकता है बाहर का कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए आप, क्योंकि 4 महीने हैं, सिर्फ इसमें एनसीईआरटी पर ध्यान दें और कुछ भी ध्यान नहीं दें, और कहीं भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के सिर्फ लाइन बाय लाइन थ्योरी एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाइए सिर्फ देखिए, एक बुक है मैं रेफर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। ये एक बुक है, इस बुक को खरीदिए और इससे क्वेश्चन बनाइए। इसमें
एनसीईआरटी बेस्ड ओनली क्वेश्चंस है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें लाइन से क्वेश्चन दिए हुए गए हैं, इसमें एक चैप्टर से लगभग 100 क्वेश्चंस है। इससे क्वेश्चन बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, इतना क्वेश्चन बनाइए और इस एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करते रहिए। एक नोट्स बनाइए, नोट्स में एनसीईआरटी का जो जो टॉपिक आपको अच्छा लगा है उसको लिखिए, उसे रोज रिवाइज करते रहिए। हर नोट बनाइए हर एक चैप्टर का, कि आपको लास्ट मंथ में रिवाइज करने में बहुत आसान हो। एक नोट एकदम एक कॉपी लीजिए, बायो का कॉपी हो, उसमें हर चैप्टर का नोट्स बनाइए, हर चैप्टर का नोट्स बनाइए। और ये मत भूलिएगा, आप कंसिस्टेंसी आपको रहना होगा। अब ये 3 या 4 महीने या 5 महीने आपको जो भी बच्चे बचे हुए हैं, आपको इसमें एकदम कंसिस्टेंसी रहना होगा। कंसिस्टेंसी आप नहीं रहेंगे तो आगे आपको कुछ नहीं होगा। आप सोचिएगा आप अगला साल फिर ड्रॉप करके फिर कर देंगे, फिर आपका यही चीज़ होगा, फिर आप नहीं करेंगे, फिर आपका सोचिएगा कि 3 महीने 4 महीने बचेगा, फिर आपसे वही कीजिएगा, आप नोट्स नहीं बनाइएगा। आपको बहुत फ़ायदेमंद करेगा ये नोट्स जो आपने अभी बनाया है। तो 1 महीने लगाइए, 2 महीने आप सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें और इसका नोट्स बनाएं। 2 महीने में बहुत अच्छा से नोट्स बनाएं, 2 महीने में अच्छा से नोट्स बना के पूरा एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करें। इससे आपका बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बायो ये भी याद दिला दें, बायोलॉजी में हर एक लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और कोई बुक नहीं पढ़ी है, कोई भी बुक आपको नहीं पढ़ना है। अगर नीट में अगर आपको निकालना है, आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं, अगर आपको नीट निकालना है तो कोई और बुक नहीं पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने से सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपको 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ने से सिर्फ निकल जाएगा। तो बाकी बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी बुक पढ़ने से उतना रैंक अच्छा से आ सकता है, लेकिन अगर नीट अभी निकालना है, 90% क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं। तो बाकी आगे पढ़ने से उतना टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी से निकालिए। अब आगे चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ, देखते हैं केमिस्ट्री में क्या करें। केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप सबसे पहले एनसीईआरटी का सारा फॉर्मूला पढ़ें। एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी आप पढ़ें, फिजिकल में भी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ नहीं पढ़ें। आगे मैं बताऊंगा कि किस में एनसीईआरटी के अलावा भी पढ़ें, लेकिन फिजिकल में और बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ नहीं पढ़ना है। आपको इस 4 महीने में आपको निकालना है, सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ नहीं पढ़ें। एनसीईआरटी का आप सारा फॉर्मूला पढ़ लें, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी के फॉर्मूला से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन को मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी फार्मूला बेस्ड एकदम फार्मूला बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिर्फ एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़िए, उसका एनसीईआरटी का फार्मूला पढ़िए और उसका क्वेश्चंस बनाइए। और इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फिजिकल में आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो फिजिकल प्रैक्टिस एटलीस्ट 200 क्वेश्चन आप हर चैप्टर से बनाइए। 200 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से बनाने होंगे, और 200 में से 100 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए आपके 100 क्वेश्चंस। मतलब आप 100 क्वेश्चन किसी और बुक से भी बना सकते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो 100 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, और देख लीजिएगा वो भी एनसीईआरटी के फॉर्मूला से ही होंगे ज़्यादातर, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और इनऑर्गेनिक में भी आपको सिर्फ एनसीईआरटी पर ध्यान देना है। इनऑर्गेनिक्स में तो और एनसीईआरटी पर ध्यान देना है। इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसमें एनसीईआरटी के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, इसका एक्सेप्शंस पढ़ें। एक्सेप्शन अच्छा से याद रखिए, एक्सेप्शंस आपको एनसीईआरटी के सारे एक्सेप्शंस आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे जैसे ऑर्डर में दिया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो एक्सेप्शंस आप याद करें। एक्सेप्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के देखिए कुछ एक्सेप्शन होंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और उसमें देखिएगा एक्सेप्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो एक्सेप्शन अच्छे से पढ़ लिया, प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आप कुछ बुक और दूसरा बुक जरूरत नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक में समझना होगा। ऑर्गेनिक में आपको समझेंगे तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, या आपको कुछ एक्सप्रेशन याद भी करने होंगे। लेकिन कोचिंग के आप पैकेज को उठाएं,
कोचिंग के जिसमें आप कोचिंग नोट्स कोचिंग करते हैं तो उसमें नोट्स उठाएं, नहीं। लेकिन अगर आप कोई कोचिंग नहीं करते हैं तो आप मार्केट से किसी भी कोचिंग का पैकेज ले लें, उस पैकेज को बनाएं। और एनसीईआरटी भी आप एनसीईआरटी को भी पढ़ें। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी को छोड़ दें, हर चैप्टर का आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि एएफएमटी में थोड़ा बहुत बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन नीट है ये नीट में एनसीईआरटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी से ही। आप हर एक सब्जेक्ट का आप एनसीईआरटी को पढ़ें और सारे रिएक्शन आप पढ़ें, रिएक्शन का आप लिस्ट बनाएं। इसमें ऑर्गेनिक में आप लिस्ट बनाएं, इसका भी एक नोट रखें, इसका आप लिस्ट बनाते जाएं। जैसे एल्केन है, एल्केन का कौन सा रिएक्शन होता है, किससे रिएक्ट करके ये बनाता है, इससे रिएक्ट करके ये बनाता है। जैसे आप एक यहाँ पर एल्केन लिख दें, एल्केन लिख के यहाँ पर एक रिएक्शन बनाए, जैसे कि MnO4 के ये रिएक्ट करेगा, इससे कुछ रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेगा। ऐसे ही आप फॉर्मूला ऐसे ही एक रिएक्शन का ऐसे ही टेबल बनाएं एक एल्केन का और उसे याद करें। इससे आपको याद करने में आसान होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। और इसको बना के आप लास्ट मंथ में आपको बहुत ईजी होगा आपको रिवाइज करने में। आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि मेरा यहाँ था, ये मेरा वहाँ पर ये सीखा, कौन सा रिएक्ट करता था, क्या होता था। आपको बहुत आसानी होगा लास्ट मंथ में। और क्वेश्चंस भी आपके कोचिंग पैकेज से ही क्वेश्चन बना है। इसमें से जीओसी, मान जैसे जीओसी आपको ना बुक में अच्छा से जीओसी का क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है। बुक में ज़्यादातर बुक में इतना अच्छा से जीओसी का क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। लेकिन पैकेज में कोई भी कोचिंग का पैकेज देखिएगा, उसमें जीओसी के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। इसलिए जीओसी क्वेश्चन पैकेज से बनाएं, पैकेज में बहुत सारे जीओसी क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बनाने ही है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए और कोचिंग के पैकेज बनाइए। बस इसके अलावा आप कुछ मत कीजिए, आपका ऑर्गेनिक अच्छे से हो जाएगा। लेकिन याद रखिए आपको हर एक रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। तो अब अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ। देखिए फिजिक्स में क्या करें। फिजिक्स में आप मेन जितना फार्मूला है उसको पढ़ें। इसमें आपको एनसीईआरटी में रेफर नहीं करूँगा, इसमें एनसीईआरटी के उतना क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बाहर से ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें एनसीईआरटी उतना रोल प्ले नहीं करता है। तो उसमें मेन फार्मूला को अच्छे से पढ़ें और इसका लिस्ट बना लें। हर चैप्टर का लिस्ट बनाएं, हर चैप्टर का लिस्ट बनाएं और इसे दीवार पर लगा दें और इसे रोज़ रिवाइज करें। इसे रोज़ रिवाइज करें, क्योंकि फिजिक्स में आप बहुत सारे फार्मूला भूल जाते हैं, ये आपको भूलना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही होता है कि आप फिजिक्स का फार्मूला भूल जाते हैं और आगे क्या होता है याद नहीं रहता, आपको क्या करें, क्या शुरुआत करें, या कौन सा फार्मूला इसमें लगाना है। फिजिक्स में ये प्रॉब्लम नॉर्मल है। तो एक लिस्ट जरूर बनाएं इसका, फिजिक्स फार्मूला उसका, और उसे दीवार पर लगाएं और उसे रोज रोज रिवाइज करें। आपको इससे क्वेश्चंस एटलीस्ट 250 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे पर चैप्टर। जितना क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व करेंगे आप उतने ही अच्छे से आपको ये इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसमें तो आपको क्वेश्चन जितना चाहे क्वेश्चन बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए, जितना आपको टाइम मिले क्वेश्चन बनाइए। और इसमें क्वेश्चन में से मान लिया आपको कहीं भी आपको टाइम मिल रहा है, इस काम को मन नहीं कर रहा है कोई काम करने का, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो आप उस फ्री टाइम में कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन लीजिए और उससे बनाइए फॉर रिवाइज के लिए। जैसे आप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ अभी मन नहीं कर रहा कुछ पढ़ने का, आप जो भी चैप्टर आप पढ़ लिए हैं उसे उठाइए और उसका सही क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाइए, मात्र 10 क्वेश्चन बनाइए, सिर्फ 10 क्वेश्चन बनाइए, बस छोड़ दीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन बनाना नहीं है, 10 क्वेश्चन बनाइए। जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं, अब बैठे हुए हैं, आधा घंटा ही बाकी है, आधा घंटा में जितना क्वेश्चन बने, 5 क्वेश्चन बने, 6 क्वेश्चन बने, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन बनाइए। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसा ही वीडियो और बनाता रहूँगा। तो थैंक यू, बढ़ते रहिए, थैंक यू।